नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी की करंट अफेयर्स में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 1.5 वर्षों में, लगभग 15 महीने में देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समिट्स हुई हैं, सम्मेलन हुए हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण सम्मेलन जो परीक्षाओं में अक्सर आपसे उसके बारे में जानकारी मांगी जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानकारी के साथ, और जानकारी ये है कि यदि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी में सभी 10 यूनिट्स के नोट्स, पेपर 2, पेपर फर्स्ट के तो वहीं पहले से, पेपर 2 के सभी नोट्स उपलब्ध हैं। आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के 199 में हम आपको वीडियो कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ आपको मिलेगा एग्जाम गुरुजी के ऐप में। ज़्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से कि जो नाटो का शिखर सम्मेलन है 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखो, ऐसा है, जो नाटो का सम्मेलन हुआ था वो और कहीं नहीं, हैग में हुआ था। हैग मतलब नीदरलैंड की राजधानी में, ठीक है। और खासियत क्या रही इसकी? खासियत ये है कि देखिए, ऐसा है कि जो इसकी स्थापना हुई थी, नाटो आपको समझ में आ गया होगा कि जो करंट में वार चल रहा है रशिया का, तो उसमें नाटो का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें पूरा का पूरा जो उत्तरी अटलांटिक संगठन है, इसमें यूएस से लेकर के सारी यूरोप कंट्रीज जो है पूरी तरह से रसिया को दबाने का क्या कर रही हैं, प्रेशर कर रही हैं। और नाटो में ही एंट्री को लेकर के मेन जो मोटा मोटा आपका हो तो विवाद है, उसमें नाटो को लेकर के ही है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और ब्रुसेल्स मुख्यालय जो है इसका बेल्जियम में है। और वर्तमान में मार्क रूटे सचिव आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें 2 नए सदस्य देश जुड़े हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। उनमें से एक स्वीडन है, 2024 में जुड़ा, अभी सबसे लेटेस्ट वही जुड़ा है। फिर इसके बाद फिनलैंड है 2023 में। और इन दो देशों का भी जो विरोध है, कौन कर रहा था? रशिया कर रहा था। इस प्रकार से आप देखोगे तो जो पहले 30 सदस्यीय नाटो था, अब वो कितना हो गया? 32 सदस्य, यानी 32 मेंबर्स इसके वर्तमान में हो गए हैं। अब इसका जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा अगला, वो 2026 में टर्की में होगा। और नाटो संगठन में टर्की का बहुत बड़ा रोल चल रहा है। अब बात करें किसके? संघाई सहयोग संगठन के, यानी चाइना का जो एक सहयोग संगठन है, एससीओ है, इसका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है तियानजिन में हुआ है, चीन में। और देश के हमारे प्रधानमंत्री साहब इसमें गए हुए थे। और तियानजिन जो है वहाँ का पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक क्या कहते हैं, शहर है। और 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ये चला था, संघाई भावना को बढ़ाया था। और अगला जो समिट होगा 2027 का, वो कहाँ पर होगा? वो पाकिस्तान में होगा। गतिमान एससीओ इसका जो इन्होंने वो रखा था, ठीक है, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति, इनकी एक मीटिंग हुई थी जो काफ़ी फेमस हुई थी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे। 26 शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे ई गवर्नेंस पे। जो 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये कहीं और में नहीं होगा, विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है। अपने आप में एक बड़ा सम्मेलन होता है ई गवर्नेंस सम्मेलन की। कौन अपने यहाँ पर मिनिमम गवर्नेंस, क्या कहते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस प्रोग्राम पे चल रहा है। तो 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम के शहर में आयोजित किया गया। और विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन को लेकर के ये जो विषय रखा गया वो ये रखा गया है। इसमें जो इसका जो आयोजन करता है वो DARPG करते हैं, हमारे यहाँ का जो प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार भी इसमें क्या करेगी? सहभागी रहेगी। बात हो कि इसकी युवा के आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहीं और नहीं किया गया, वाराणसी में किया गया। जब बात अध्यात्म की हो तो बनारस अपने आप, दिमाग आपका वहाँ पे चला जाना चाहिए। आगे तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्रिक्स की। जो 17 नंबर के ब्रिक्स सम्मेलन हुए हैं 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो में किया गया, ब्राजील में किया गया है। और ये 17वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2025 से 6-7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में थे। और वहाँ पर क्योंकि सम्मेलन वहाँ हो रहा था, इस बार की जो अध्यक्षता भी की थी वो ब्रिक्स ने की थी, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, ब्राजील ने करी थी। अब जो 2026 में 18 सम्मेलन होने वाला है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। अब बात करें जब ब्रिक्स की, तो देखिए ऐसा है कि जो 16वां शिखर सम्मेलन तो वो रसिया में हुआ था। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी। मुख्यालय संघाई चीन है। इसमें शुरू में जब हुआ था तो 4 देश थे, ठीक है।
ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका को सम्मिलित किया गया, तो ये ब्रिक्स से हो गया, क्या एस जुड़ गया तो हो गया ब्रिक्स। पहला सम्मेलन 2009 में रसिया में हुआ था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कि देखो ऐसा है कि ब्रिक्स अपने आप में एक मजबूत संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सम्मिलित हैं। 5 नए सदस्य देश जोड़े गए हैं, मिस्र, इथियोपिया और ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे G7 जो शिखर सम्मेलन रहा है, 51 नंबर का ये सम्मेलन रहा है और ये जो आयोजित किया गया है ये कनाडा में आयोजित किया गया है और ये लगभग हमारा 15 से 17 जून के बीच चला था। वहाँ का एल्बर्टा प्रांत कानानिस्क में वहाँ पे हुआ था और हमारे जो इसके वो रहे हैं, मेजबान नेता रहे, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी रहे हैं। हमारे देश की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर सम्मिलित हुए थे और चूंकि G7 है तो 7 देश इसके सदस्य हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। 52वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो एबी यानी फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो जी शिखर सम्मेलन जो है इसमें लगभग 7 देश हैं और बात करी जाए तो पूरे जो ग्लोबल है उसमें से उसकी जो जीडीपी का 44% ये शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से समझ में आ होगा कि कितना मजबूत संगठन है अपने आप में ये। अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन भारत का नेतृत्व करेंगे। तो ये कहाँ पर करेंगे, ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में करेंगे। अपने आप में वहाँ का सम्मेलन है जहाँ पर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जाएंगे और भारतीय संसदीय दल जो है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये जो सम्मेलन है 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन यानी बारबाडोस में आयोजित होने वाला है और अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है जहाँ पर राष्ट्रमंडल देश जो होते हैं वहाँ के सांसद विधायक अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। हर बार की कोई ना कोई एक थीम रखी जाती है। जुलाई 2025 में जो आर्द्र भूमि होती है हमारी, ठीक है, तो वेटलैंड्स होती हैं, तो उसका रामसर कन्वेंशन का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो 15वां सम्मेलन जो हुआ था, COP15 हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में किया गया था। विक्टोरिया जो है नदी जिम्बाब्वे से निकलती है वहाँ पे। ठीक है, तो कॉप्स जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था और ये आर्द्र भूमि जो रामसर कन्वेंशन होता है उसका 15वां सम्मेलन था। हमारे देश की तरफ से हमारे के जो जलवायु पर्यटन मंत्री हैं, ठीक है, जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो इस मीटिंग में क्या किए थे, समिट में भाग लिए थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे 2005 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक शिखर सम्मेलन हुआ था, एक बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, काफ़ी फेमस हुई थी, बहुत लोगों को इंतजार था कि जो युद्ध चल रहा है वैश्विक रूप से जिससे लोग परेशान हैं वो यहाँ पर बंद होगा। पहल उसकी थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अलास्का के यूएसए के अलास्का में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कनाडा का ये पॉइंट जो था यूएसए के अंतर्गत आता है, यहाँ पे ये जो अलास्का है और रसिया से लगा हुआ, यहाँ पर ये लोग मिले थे और वापस यहाँ पे चले आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रही। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। जो आसियान शिखर सम्मेलन है 46वें क्रम का, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया कुआलालंपुर यानी मलेशिया की जो राजधानी वहाँ पर आयोजित किया गया है। मेजबान देश मलेशिया रहा है और मई 26-27 मई 2025 के दौरान हुआ था और यहाँ के जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं दातो श्री अनवर इब्राहिम, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। और भारत जो है 5वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 इसकी जो युवा वाला है इसमें भारत अध्यक्षता करेगा और गोवा में इसका आयोजन किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है भारत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण एक यूनियन है जिसमें आयोजन कहाँ किया गया है इसका, तो इसका जो आयोजन किया गया बैंकॉक में किया गया, थाईलैंड पे। ठीक है, और जो बिम्स्टेक देश हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो उसमें आपका आ जाता है एक भूटान आ जाता है, फिर इंडिया आ जाता है, फिर इसके बाद आपका म्यांमार आ जाता है, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है, एस से श्रीलंका आ जाता है, इसके बाद टी से थाईलैंड आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका इसमें नेपाल आ जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बिम्स्टेक के जो देश है तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सम्मिलित है। अध्यक्षता थाईलैंड करता है और भारत के प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अलग अलग जो सम्मेलन होते हैं इनकी अलग अलग थीम होती है। तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी IISS सांग्रीला वार्ता, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो जो इसका आयोजन किया गया है ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जिसे हम लोग सांग्रीला वार्ता के नाम से भी जानते हैं और ये 1 जून से सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यहाँ पर हमारे भारत की ओर से मुख्य रक्षा प्रमुख जो हमारे CDS है जनरल अनिल चौहान, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा
एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है ये पेरिस फ्रांस में किया गया है। आगे की तरफ बात करेंगे कि देखिए ऐसा 10 फरवरी 2025 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं की सह अध्यक्षता में एआई का तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था पेरिस में। अध्यक्षता फिर किसने की थी? तो जो इसकी अध्यक्षता करी थी फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने करी थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इन्होंने नेतृत्व किया था। हर साल करते हैं, इस बार कहाँ किया था? तो इस बार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी में किया था। अब कभी भी पूछा जाए कि भाई जो योग दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। हर साल योग दिवस की कोई ना कोई थीम होती है। और देखो पहली बार जो था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 2014 में प्रस्ताव रखा था। तो फिर उसके बाद उसको मंजूरी कब मिली? तो 11 दिसंबर 2014 को मिली। दोनों तारीखों के अंतर है और 177 देशों ने इसका समर्थन किया था कि 21 जून को सब लोग क्या करेंगे? योग दिवस मनाएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद शुरुआत कब से हुई? तो 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच में 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, अगले प्रश्न आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कि 2025 में जो भारत और जापान के बीच ये 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था टोक्यो में, इसमें प्रधानमंत्री के जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिगेरू इशिबा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर लगभग 10 ट्रिलियन येन की जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ निवेश करने की बात रखी गई है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि वो क्या है? वर्ष 2026 भारतीय टूर ऑपरेटर संघ यानी आईएटीओ के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन ने करी है? तो इसकी मेजबानी जो करी है विशाखापट्टनम ने करी है। ठीक है, और ये अपने आप में जो हमारे टूर ऑपरेटर होते हैं उनके लिए एक बड़ा संगठन होता है, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं वहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए एक सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। ये शुरुआत कहाँ करी इन्होंने? तो यशोभूमि नई दिल्ली में इसकी इन्होंने शुरुआत करी है। अभी है क्या सेमीकॉन इंडिया? 2025 में शुरू किया गया, 3 दिन तक चला था ये। और इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, वहाँ के लिए एक क्या कहते हैं एक प्रकार का सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे ये सब काम होंगे। ठीक है, और क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। गुजरात में तो इसका बहुत बड़ा प्लांट भी लग रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी होगी 2026 की, वो कोई और नहीं, स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये अमेरिका का जो मियामी है फ्लोरिडा, वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और 2008 में जब पहली बार आयोजित किया गया तब भी अमेरिका ने इसकी क्या की थी? मेजबानी की थी। अब लगभग 20 साल के 19 साल के बाद अब इसकी फिर से ये मेजबानी करेगा। ठीक है, अब बात करें इसकी तो G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत ने पहले इसकी कर चुकी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है रॉटरडैम यानी नीदरलैंड में किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसमें 20 से लेकर 22 मई तक नीदरलैंड में जो वहाँ की क्या कहते हैं शहर है रॉटरडैम है, वहाँ पर किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य क्या है? जो हमारे हरित हाइड्रोजन है इसके उत्पादन को बढ़ाना है, इसके उपयोग को लिए लोगों को मोटिवेट करना है, व्यापार को बढ़ावा देना है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी है वो बढ़ेगी, तो धीरे धीरे कार्बन जो इमिशंस हैं वो क्या होंगे? घटेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण की। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है यूए दुबई में आयोजित किया गया है। 10 से 13 फरवरी तक यूए दुबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें जो प्रतिनिधित्व किया था हमारे देश के वन जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने किया था। अब आप तैयारी कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो नोट्स के साथ साथ यदि आपको वीडियो कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो 996 रुपये में वीडियो कोर्स है, जिसके साथ आपको ई बुक भी मिलती है और वीडियो कोर्स भी मिलता है। साथ ही साथ पेपर फर्स्ट और सेकंड की आप टेस्ट सीरीज साथ में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, जहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के 100 टेस्ट आपको क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे हम 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 की। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। सम्मेलन की खासियत क्या रही है? इसमें जो है हमारे देश के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इनके द्वारा किया गया था। प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, टेक्नोलॉजी पे बात होगी। 9वां संस्करण था।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करें किस राज्य में यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जो 18वां भारतीय दिवस सम्मेलन है वो भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया, पिछला हमारे प्रदेश के इंदौर में था। इसमें मुख्य अतिथि जो इस बार थे त्रिनिदाद और टोबैगो थे। साथ ही इसमें जो विषय रहा है विकसित भारत के प्रवासी भारतीयों का योगदान। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाने वाला एक सम्मेलन है, उसकी 2003 में शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी, क्योंकि दिन इसलिए चूज किया गया था कि जो हमारे महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। आगे तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का इन्होंने उद्घाटन किया है। और उद्घाटन कहाँ किया है, तो इन्होंने नई दिल्ली से इसकी उद्घाटन की शुरुआत करी है। बात करेंगे आगे के प्रश्न की कि जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। तो इन्होंने जो आयोजन किया गया था फ्रांस में किया गया था, जहाँ पे इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और जून 2025 में फ्रांस के नीस में आयोजन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासमर सम्मेलन यानी यूनो-C3, ठीक है। और इस पे पार्टिसिपेट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो हमारे देश के चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, इन्होंने इसका क्या किया था, भाग लिया था। 2028 के चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी जो मेजबानी करने वाले हैं दक्षिण कोरिया और चिली करने वाले हैं। आगे तरफ बढ़ेंगे, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया दुशांबे में, जो ताजिकिस्तान की क्या है, राजधानी रहे। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, तो इसमें भारत के पर्यावरण मंत्री गए थे, कौन, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। मेन उद्देश्य है कि जो ग्लेशियरों का संरक्षण करना, जो उसमें क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे धीरे धीरे, उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे बात होती है। हिंद महासागर सम्मेलन है यानी IOC है, इसका 8वां संस्करण था। ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जो आयोजित किया गया है ये मस्कट में किया गया है, ओमान की राजधानी पे, ठीक है। और फरवरी 2025 में सिंगापुर और ओमान तीनों ने मिलकर के मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया था, ठीक है। अलग अलग थीम है। आगे तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे IPU शिखर सम्मेलन 2025 की, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है ताशकंद में किया गया, उज्बेकिस्तान की राजधानी में। ये 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन था और 5 से 9 अप्रैल तक चला था। भारत की ओर से बात करी जाए तो हमारे यहाँ के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, वो सम्मिलित इस पे हुए थे। आगे तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने एक मेघायन 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। कहाँ किया है ये इन्होंने नई दिल्ली में किया है। आगे तरफ बढ़ेंगे, जून 2025 में संघाई संगठन SCO के जो रक्षा मंत्री रहे इनकी बैठक हुई थी। इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जून 2025 में किंगदाव शहर में आयोजित किया गया था, रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की अपील की थी। जुलाई 2025 में भारत ने प्रथम आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की थी। तो ये किस शहर में की थी, तो इन्होंने जो शहर में की थी चेन्नई में की थी, तमिलनाडु के चेन्नई में। भारत ने बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 पे कहाँ किया गया है, तो ये आयोजित किया गया काठमांडू में, नेपाल में, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप एग्जाम गुरुजी के ई-बुक लेना चाहते हैं मेंस की, आपके 1 पेपर से लेके 6 पेपर तक सब कुछ उपलब्ध है। तो बुक लेने से पहले आप एक बार हमारी जो फ्री डेमो बुक है वो भी आप रीड कर सकते हैं। हर फोल्डर में एक डेमो बुक डाली गई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट की क्वालिटी। किसी प्रकार से फूड सेफ्टी ऑफिसर के डेमो फाइल भी एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर डली है। पहली यूनिट आपकी डेमो फाइल है जो कंप्लीट नोट्स है, ना कि आधा अधूरा डेमो डाला है, पूरा कंप्लीट यूनिट डाल दी है। तो आप उसको रीड करके एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आप 99 में ई बुक ले सकते हैं, 296 में पूरे कंप्लीट मेंस नोट्स। तो ये था हमारा प्रमुख सम्मेलन। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ आंसर देने का प्रयास साथ साथ में किया करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।